बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ। तो जी शुरू करती हूँ अपना व्लॉग। तो जी ये देखिए मैं व्यूवर्स, मैंने एक साइड पे लहसुन, अदरक और प्याज, नमक, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ साबुत मसाला डाल रही हूँ। तो डालकर तो ये मैं सारा एक साइड पे करके, तो मैंने कहा चलें पहले मैं मसाला सारे इकट्ठे कर लेती हूँ करके, तो फिर मैं आपको इकट्ठा बताती हूँ कि ये मैंने तैयार किया है बीफ का सालन और सोया। बीफ के सालन में मैं सोया डालूँगी और ये जो बीफ और सोया का सालन बनाऊँगी, ये मैंने क्या कहते हैं जो बीफ है वो मैंने पहले, आप सबको जैसा कि पता है, मैं आप सबको बार बार हर वीडियो में बता देती हूँ कि जो बीफ है वो जब पकता है तो पक के बाद में वो उसका कलर जो है ना होता है वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो इस वजह से तो मैं कि चाहे बीफ का कीमा हो, चाहे बीफ का गोश्त हो, कोई भी किस्म का हो, मटन का नहीं, चिकन का नहीं, सिर्फ बीफ का लेकर उबलते हुए पानी में डालकर उसको एक बॉयल, 1 से 2 बॉयल आती हैं तो मैं पानी उतार लेती हूँ, सॉरी। तो उतारने के बाद फिर होता क्या है कि फिर मैं उसका ना बाद में धो के दोबारा से उसका जितना भी मैला पानी होता है वो ब्लड वगैरह सारा निकल जाता है। उसके बाद जो भी आपने मसाले वगैरह डालने होते हैं डाल के उसको अच्छे से पका लें। और ये देखें, ये भी मैंने गोश्त को, ये भी बीफ का है, बीफ का पुलाव बना रही हूँ। और ये मैंने बोटी इसलिए दिखाई है आपको क्योंकि मैंने इसको भी बॉयल करके धो के और इसको मैंने पानी दोबारा से डाला है। डाल के अब मैंने इसमें सौंफ, ज़ीरा और सूखा धनिया, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक और क्या कहते हैं, लहसुन मेरे पास साबुत था, अदरक साबुत नहीं था, वो मैंने पीसा वही डाल दिया। और ये वो डालकर अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ। और आज का ना घर में कोई गेट टुगेदर भी नहीं था, कोई किसी ने आना भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि सोचा नहीं मैंने कुछ भी, एवं मैं कही जावा सोचिया कुछ भी नहीं सोचिया। मैं जो भी है मैं अपनी मर्ज़ी ना बना रही हाँ। तो इंसान का कदी कदी अपना भी तो दिल करता है ना कि अपना भी कुछ स्पैशल खान। तो यह भी बस मैं चावल भिगो के ते रख रही हाँ। तो हुण मैं करनी हाँ अपना एक, देखो जो हमारे तनवीर असगर भाई हैं ना, उन्होंने बहुत दफ़ा कहा है, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ। जैसे कि भैड़ियां बुढ़ियां तरह सब नूं आदत होंदी है कि कच्चे चावल खाने की, मैं भी थोड़े जे खा ही लें, ठीक है। तो तनवीर असगर भाई की बात हो रही थी तो वो मैं भी करती हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये रायता मैंने बनाया है, साथ में धनिया, पुदीना, अनारदाने की चटनी मैंने पहले से क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना के रखी थी, ये होती है 3-4 दिन चल जाती है। तो वो मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं, खीरा डाला है, बंद गोभी डाली है, सलाद पत्ता डाला है। और ये डालकर उसको मिक्स करके और मैं रख दूँगी पुलाव के साथ। तो जो सोया और बीफ है वो भी बड़ा मज़े का बनता है। सोया आप किस में से किसी लोग आप मेरी प्यारी सी फैमिली हो तो आप में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, वो मैं आगे आपको बताती हूँ वो सोया कौन सा है, ठीक है। तो मैं उनकी एक ना वीडियो देख रही थी, तो होता बिल्कुल उसी तरह ही होता है जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि व्यूवर्स, आप हम ना जब उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एक नोटबुक और एक पेन अपने पास ना एक ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आपको पता होता है कि आपने आना भी है और जाना भी है, ठीक है। और जी ये देखें, ये बिल्कुल बारीक बारीक, ये धनिया की एक किस्म होती है, सोया होता है या बारीक बारीक, इसको हम सोया कहते हैं। ये मैंने एक छोटी गड्डी ली थी सोया की, और साथ में मैंने सिर्फ और सिर्फ चंद पत्ते मैंने धनिया के लिए थे, ये देख लें, ठीक है। सिर्फ जस्ट एवं ही मैंने सिर्फ 3-4 डंडियाँ धनिया की ले ली थी, बकाया ये सारा सोया था। और इसको अब मैं सारा बारीक बारीक काटूंगी। मैंने सिर्फ दिखाया ही इसी वजह से है। तो मैंने कहा शायद मेरी किसी फैमिली को पता हो या ना हो। तो जी ये देखिए, ये मैंने सारा काट के इसको अब मैंने प्लेट में डाल लिया। अब मैं, क्योंकि ये इतना बारीक है कि मैंने ना वो जो चाय वाली छलनी होती है ना उसमें डाल के अगर मैं किसी भी टोकरी में डाल के धोती ना तो ये सारा निकल जाता, तो मुझे फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि ये सारा वेस्ट हो जाना था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने उसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह जैसा कि डाल के आपको दिखाया था, मैंने उसको पका लिया। पका के
तो अब मैं दही डाल के इसको भून रही हूँ, क्योंकि ये भुना हुआ बनेगा, इसमें कोई नमक वो नहीं जाएगा, मतलब कि ग्रेवी वगैरह भी नहीं बनेगी, कोई पानी वगैरह भी नहीं जाएगा। इसमें मैंने अब ऑयल डाल दिया, साथ मैंने दही डाल दिया, दही और ऑयल डाल के इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा था कि मैं बता रही हूँ, जैसे ये भुनेगा फिर सोया डाल दूँगी। तो अब आगे मैं अपना जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि आप एक नोटबुक और पेन अपने पास रखें। आप चलते फिरते उठते बैठते ना, आप पता क्या किया करें, जैसे ही आपको ना क्या कहते हैं कोई बात याद आती है, कोई सीन अपना टॉपिक मिलता है, तो वैसे ही आप फौरी तौर पे ना उसको लिखते रहा करें, लिखते रहा करें। इस तरह आपकी ना वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना आपका ना आसान हो जाता है। उनकी बात मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, और यकीन करें मेरे साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। होता है कुछ यूँ है कि मैं जब उठते बैठते जब सो रही हूँ, या फिर मैं मतलब कि नाश्ता बना रही हूँ, मतलब कि खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो इतने इतने मुझे वो टॉपिक मिलते हैं, इतने टॉपिक मिलते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को मैं शेयर करूँ। तो फिर ना और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं ना, तो मैं कहती थी कि यार अब मैं इसको कैसे करूं, इसको कैसे मैनेज करूं, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो कल मैंने उनकी जब वीडियो देखी तो मुझे इतना वो हंसी भी आई, और मुझे उस वाकई मुझे पता चला कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी। अब इंशाल्लाह ताला ये देखिए हमारा सालन भुन चुका है, और सोया डाल के मैंने 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, मैंने छोटी देगची में निकाल लिया। तो अब मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। तो हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने जेब में हर टाइम एक कापी और एक 2 पेज रखता हूँ, जैसे जहाँ पे कहीं बाहर हूँ, अंदर हूँ, ऊपर नीचे कहीं भी किसी भी जगह पे मैं होता हूँ ना, तो वो मेरी यहाँ जेब में हर टाइम एक नोटबुक का पेज होता है, और एक, क्योंकि कॉपी तो मैं कहते हैं मैं रख नहीं सकता। तो वो उसकी उनकी ना बात मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। कहता है कि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो अपने से रिलेटेड कुछ भी अगर मैं कुछ करता हूँ ना, तो वो मुझे याद आता है तो मैं लिख लेता हूँ। मेरे लिए वीडियो में ना ऑडियो क्या कहते हैं वॉइस ओवर करना आसान हो जाता है, या वो सामने भी कर लेते हैं, या वॉइस ओवर भी करते हैं, या सामने भी करते हैं। वॉइस ओवर तो खैर उनका होता नहीं है, बहुत कम होता है, बुराई नाम। लेकिन अगर जैसे ही वो उनकी एडिटिंग होती है, जो कुछ भी होता है, ये है कि उनके पास टॉपिक लिखे होते हैं। तो मैंने सोचा आज तो मैं खैर लिखा हुआ मैंने कुछ भी नहीं है, ये मैंने टॉपिक याद रखा हुआ था। अब मैंने ये सोचा है कि व्यूवर्स के मैं ना इंशाल्लाह अब ना मैं आगे से ऐसा ही क्यों करूँगी कि मैं एक कॉपी और एक पेन अपने पास ना, जहाँ पे मुझे पता होगा कि मेरा ये मेन मेरा मतलब कि जगह है जहाँ से मैंने आना और जाना है, तो मैं वहाँ पे कॉपी भी रखूँगी, पेन भी रखूँगी। वहाँ पे मैं आती जाती अपना सारा क्या कहते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो मैं लिखती रहा करूँगी। एक नंबर ये। तो दूसरे नंबर पर ये आएगा कि व्यूवर्स हमारा वीडियो बनाना उस टाइम ज़्यादा आसान होगा कि जब हमारे व्यूवर्स ज़्यादा होंगे तो हमें कमेंट्स आएंगे। उसमें एक भी सवाल आ जाता है ना, तो हम उसको लेके उसको पकड़ के ना, तो हम उसको शेयर कर देते हैं। शेयर करने के कि हमें एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमें आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आती तो सीखने में शर्म कोई नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान हमारे अल्लाह ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया है कि माँ की गोद से लेके आखिरी सांस तक आपका इल्म हासिल करो। तो इस सीखने की कोई नहीं होती। मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे मोबाइल पकड़ना नहीं आता था, टच चलाना। जब मैं टच चलाती थी तो डरती थी कि मैं क्या करूं। और अभी तक मुझे मतलब कि मैं नहीं कहती कि मैं बहुत महान हूँ, ये है वो है, मुझे अभी भी कुछ नहीं आता यार। मैं अभी भी सही बात बताऊँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ बहुत। और अभी सीखते सीखते हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। वो बस मुझे ये बात है कि एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो बातों बातों में हम मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट। तो इंशाल्लाह ताला मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।